ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र वसी और बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा सत्र से पहले सीएम योगी की कैबिनेट बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक, बजट को दी जाएगी मंजूरी। थोड़ी देर में सीएम आवास पर यह कैबिनेट मीटिंग होगी। तो आज योगी सरकार अपना 9th बजट पेश करेगी सदन में। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट को पेश करेंगे 11 बजे। उससे पहले कैबिनेट मीटिंग में बजट को मंजूरी दी जाएगी और अब से थोड़ी देर बाद सीएम आवास पर ही कैबिनेट की मीटिंग होगी। तो विधानसभा सत्र से पहले सीएम योगी की कैबिनेट बैठक, सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक और बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी। थोड़ी देर में सीएम आवास पर यह मीटिंग होगी। तो विधानसभा सत्र से पहले सीएम योगी की कैबिनेट मीटिंग थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और इस कैबिनेट की मीटिंग में आज के बजट को मंजूरी दी जाएगी। यूपी सरकार अपना 9th बजट आज पेश करेगी और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में 11 बजे बजट को पेश करेंगे। बजट को इस बार बढ़ाया भी गया है। माना जा रहा है कि 8 लाख करोड़ का इस बार का बजट हो सकता है और बजट से यूपी की जनता को काफी ज्यादा उम्मीदें भी हैं। यूपी के युवाओं को भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से भी कहा गया कि इस बार का बजट युवाओं पर फोकस रहेगा, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने पर फोकस रहेगा। तो जो युवा प्रदेश के तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं परीक्षाओं की, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस बार के बजट में क्या कुछ होगा देखना होगा और उन्हें भी काफी ज्यादा उम्मीदें इस बार की बजट से। और चलिए लखनऊ से संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ गया। निखिल, कैबिनेट मीटिंग को लेकर क्या कुछ अपडेट, कितनी देर में यह मीटिंग शुरू हो रही? देखिए, कैबिनेट जो बैठक है वो मुख्यमंत्री आवास पर शुरू हो चुकी है। सभी मंत्री बैठक में अभी पहुंचे हैं और ये माना जा रहा है कि बैठक में बजट को लेकर कैबिनेट में चर्चा होगी, उसके बाद उसे पास किया जाएगा। उसके बाद ये बजट जो है 11 बजे सदन में पहुंचेगा। सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस बजट को पेश करेंगे। बजट को लेकर जब मैंने सुरेश खन्ना से बात की और जानने की कोशिश की कि इस बार का बजट कैसा होगा, तो उन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने बताया कि ये बजट जो है युवाओं को फोकस करके होगा, उनके रोजगार को फोकस करके होगा और इसके साथ ही 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट होगा। तो एक बात तो साफ हो गई कि 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट होने वाला है इस बार का बजट। और दूसरा, युवाओं के रोजगार को लेकर इसमें प्राथमिकता दी गई है। ये भी कहा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कि चाहे वो युवाओं की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, सबको लेकर ये बजट बनाया गया है। और जब 11 बजे सदन में बजट पेश होगा तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी इसमें जो चौंकाने वाली होंगी, जो ये बताएंगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा क्या है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो पूरे प्रदेश की चिंता करते हैं और उसी चिंता के बाद जो मंथन हुआ है उसी मंथन के आधार पर इस बजट को तैयार किया गया है और इसमें हर उस पहलू को लिया गया है जो लगता है उत्तर प्रदेश सरकार को कि आम जन के लिए जरूरी है। तो बजट जो है वो अब से थोड़ी देर में माना जा रहा है कि जो कैबिनेट है उसमें पास हो जाएगा और उसके बाद इसे सदन में भेजा जाएगा और इस पर उसके बाद इसे बजट पेश होगा। बजट पेश होने के बाद आने वाले 2 दिनों में जो सदन होगा उसमें इस पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल निखिल, और इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें भी हैं। क्या कुछ इस बार खास रहने वाला? जैसा कि आप भी बातचीत कर रहे थे वित्त मंत्री से, उनकी तरफ से कहा गया कि युवाओं पर इस बार का बजट काफी ज्यादा फोकस्ड रहेगा। तो जो युवा जॉब की तैयारी कर रहे, प्रिपरेशन कर रहे हैं, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह बजट काफी खास रहने वाला है। और बजट को इस बार बढ़ाया भी गया है। 8 लाख करोड़ का बजट इस बार का किया गया। बिल्कुल, बजट का जो है वो भी बढ़ा दिया गया है इस बार। और ये उत्तर प्रदेश सरकार का इस बार का यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का 9वां बजट होगा। इस बजट में सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ना, उनको छोटे छोटे उद्योगों से जोड़ना, MSME से जोड़ना, ये प्राथमिकता है सरकार की कि उत्तर प्रदेश में युवा उद्यमी बने। युवा उद्यमी का जो कॉन्सेप्ट सरकार लेकर आई थी उसको लेकर लगातार काम कर रही थी। आपने देखा बड़े बड़े कार्यक्रम किए गए, MSME के तहत बड़ी संख्या में लोगों को लाभान्वित किया गया, लोगों को लोन दिए गए जिससे वो अपना रोजगार शुरू कर सके। जब कोई युवा उद्यमी बनता है तो उसके साथ बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। तो इसी फॉर्मेट पर यह बजट मुझे लगता है कि रहने वाला है। और जितना वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से बातचीत में बातें निकल कर आई कि युवाओं को उद्योग से, उनके छोटे छोटे व्यवसायों से जोड़ा जाए, उनको इस तरह से प्रमोट किया जाए तो खुद उनके पास तो रोजगार हो ही, इसके साथ ही आसपास के लोगों को भी वो रोजगार दे सके।
आपने देखा कि पिछले कुछ सालों में कॉमर्शियल खेती उस पर बहुत केंद्रित रही सरकार की। जो किसान हैं उनको इस तरह से समृद्ध बनाया जाए कि उनकी आय बढ़े, तो उस समृद्धि को लेकर भी जो है इस बजट में व्यवस्था की गई है कि जो उनके लिए तमाम सब्सिडीज की व्यवस्था की जाती है, उनके लिए भी एक बजट बड़ी संख्या में लोकेट किया गया है। तो इस बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होगा वो यही होगा कि युवाओं को क्या मिला, क्योंकि सरकार ने दावा किया है कि युवाओं के लिए बजट होगा। दूसरा, किसानों को क्या मिला, और जो उत्तर प्रदेश के विकास की बात है उस पर कितना काम हुआ। ये भी बताया वित्त मंत्री ने कि जो एक्सप्रेसवे है उसको लेकर विशेष जो है व्यवस्थाएं की गई इस बजट में। जी देखिए, एक चीज ये भी देखी जा रही है इस बार प्रयागराज महाकुंभ के दौरान जिस तरह से श्रद्धालुओं का सैलाब उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, पर्यटन के व्यवसाय में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। सरकार का फोकस भी रहा है पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, सांस्कृतिक कॉरिडोर बनाया जाए, और जिस हिसाब से श्रद्धालुओं का सैलाब पिछले 1-2 महीने में देखा गया, या फिर अयोध्या की बात करें या फिर प्रयागराज महाकुंभ की बात करें, काशी में भी कितनी ज्यादा भीड़ इस बार श्रद्धालुओं की देखी गई। तो इस बार के बजट में लगता है कि प्रयागराज महाकुंभ समेत जो तमाम धार्मिक स्थल हैं उनको लेकर भी कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं। बिल्कुल, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि चूंकि अयोध्या, काशी, मथुरा सांस्कृतिक पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश में तमाम पर्यटन स्थल है, तो उनको इस तरह से विकसित किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक जो समृद्धि है उसका एक बड़ा माध्यम पर्यटन बनेगा। आपने देखा कि पूरे भारत में इस समय अगर पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को ले लें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, और सरकार ये बात बखूबी समझती है कि उत्तर प्रदेश में अगर पर्यटन को इसी तरह से बढ़ावा मिलता रहा तो आर्थिक तौर पर उत्तर प्रदेश बहुत तेजी के साथ मजबूत होगा। आप चाहे अयोध्या की बात करें, चाहे काशी की बात करें, चाहे मथुरा की बात करें, या आप प्रयागराज की बात करें जहां कुंभ इस समय चल रहा, तो बड़ी संख्या में रेवेन्यू जो है उत्तर प्रदेश में आया है, और ये बात सरकार बखूबी समझती है। कल आप सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण देखें तो उसमें भी उन्होंने ये संकेत दिया है कि जो पर्यटन है उत्तर प्रदेश का, खास करके सांस्कृतिक पर्यटन, वो उत्तर प्रदेश की धरोहर है और उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बेहद गंभीर है। तो निश्चित मानिए कि जो तमाम सांस्कृतिक धार्मिक स्थल है यहाँ पर तमाम योजनाएं सरकार शुरू करेगी। जैसा मैंने बताया कि एक्सप्रेसवे का और तेजी के साथ जाल उत्तर प्रदेश में बिछाया जाएगा आने वाले 1 साल में, उसके बजट को लेकर प्रावधान किया गया, तो ताकि जो पर्यटक है बहुत आसानी के साथ उत्तर प्रदेश में ऐसे धार्मिक स्थलों तक पहुंच सके, सुगम यातायात हो, सुरक्षित यातायात हो, इसको लेकर भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो पर्यटन और ट्रांसपोर्टेशन ये उत्तर प्रदेश की प्राथमिकता में है, और इसको अगर लेकर सरकार आगे बढ़ती भी है, अगर बढ़ती है आगे, तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। लेकिन चूंकि युवाओं की बात भी वित्त मंत्री ने की है, तो हम ये मान सकते हैं कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एक बड़ा फंड जनरेट करेगी सरकार, एक बड़ा जो है कार्पस जनरेट करेगी सरकार, जिसके माध्यम से नए नए युवाओं को उद्योग जो है से जोड़ा जा सके। जी ठीक है निखिल, नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो चुकी है। कैबिनेट